दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जिनका भी रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पर 3 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाला है, ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 3 अगस्त से एग्ज़ाम होगा, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि जो आपका 3 अगस्त से एग्ज़ाम चालू होगा, तो उसके लिए जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपका 3 से 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम सिटी जो है आपको यहाँ पर 10 दिन पहले यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी देखने को मिल जाएगा। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे 10 दिन पहले। अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है ना, कि जब बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और वे अपना आधार कार्ड लेके जाते हैं, क्योंकि आधार कार्ड कंपलसरी है। आप देखते होंगे कि जब रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे होंगे तो आपका आधार नंबर लिया होगा, तो आधार कार्ड के साथ साथ आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाते हो। अब यहाँ पर सबसे मेन क्या होता है ना, कि आपका आधार कार्ड का जो डिटेल है, आपके आधार कार्ड में जो नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपके पापा का नाम है, वो आपके एडमिट कार्ड से मैच करना चाहिए। क्योंकि इन्हीं दोनों को मैच करके वो आपको अंदर घुसाते हैं। अगर ये दोनों मैच नहीं करता है तो आपको वो लोग वहाँ से मतलब एग्ज़ाम देने में दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए क्या उपाय है, देखिए, अगर आपका मैच करता है तो बहुत अच्छी बात है। और आधार कार्ड में फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब छोटा छोटा प्रॉब्लम है जो कि फेस करना पड़ता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इसके लिए अल्टरनेटिव है। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड तो कंपलसरी है ले जाना, ठीक है। लेकिन आधार कार्ड में अगर किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप पैन कार्ड या वोटर कार्ड उसके साथ में ले जा सकते हैं, आधार कार्ड के साथ में, ठीक है। या ऐसा नहीं कि आपको आधार कार्ड लेके नहीं जाना, आधार कार्ड लेके जाना है। अब मेनली जो है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय यहाँ पर बचा नहीं है, ठीक है। 3 अगस्त से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्या कट ऑफ जाता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। और नॉर्मलाइजेशन पर आपको कैसे ध्यान देना है। तो टोटल आप यहाँ पर आपको पता है कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट का समय है। यही आपके लिए प्लस पॉइंट है, जो 90 मिनट का समय मिल रहा है ना। आजकल देखिएगा बहुत सारा एग्जाम एसएससी तेसएससी लेता है, तो 100 क्वेश्चन के लिए वो 60 मिनट देता है। लेकिन रेलवे ग्रुप डी में, रेलवे के एग्जाम्स में 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट का समय मिल रहा है। तो इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करना है। यहाँ पर देखिए, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि जनरल साइंस से जो ये 25 क्वेश्चन है, 25 में से ज़्यादातर क्वेश्चन आप बना लें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, तो एक स्पीडी पब्लिकेशन का बुक आता है। किसका? स्पीडी पब्लिकेशन का बुक आता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देंगे उसी से खरीदिएगा, नहीं। आपके घर के आसपास जो भी बुक दुकान है, आप वहाँ पर जाइए, बोलिए कि रेलवे ग्रुप डी का जनरल साइंस का स्पीडी पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है, या स्पीडी पब्लिकेशन का बुक है जनरल साइंस के लिए, तो वो आपको देगा। वो रेलवे से ही रिलेटेड रहता है, उसमें रेलवे से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं और जनरल साइंस का भी क्वेश्चन पूरा भरा रहता है, ठीक है। तो ये इसमें आप 25 में से कम 20 प्लस पार कर लीजिएगा, अगर आप उसको पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं। बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं अच्छी बात है। फिर आपका होता है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग में याद रखिएगा, ये ऐसा सब्जेक्ट है रेलवे में जो कि आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि मैथ में बच्चा 25 में कोशिश करता है 20 प्लस टारगेट करने का, रीजनिंग में 30 में 25 प्लस टारगेट करता है। जो बच्चा इतना टारगेट कर लेता है उसका ऑटोमेटिक जनरल साइंस और यहाँ पर जो करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस, वो धीरे धीरे अपने मैनेज हो जाता है। अगर वो करंट अफेयर में 20 में से 10 भी बना रहा है तो वो मैनेज आपका हो जाता है। तो एक एवरेज कट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, एक एवरेज कट ऑफ सभी जोन के लिए कितना जा सकता है? 100 में से 75। अगर आप 100 में से 75 प्लस ला पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं रेलवे ग्रुप डी में क्वालिफाई कर जाओगे किसी भी जोन से। देखिए, आप बहुत सारा बच्चा देखिएगा ना, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरता है 10th पास करने के बाद, वो 100 में से कितना ला पाता है? 100 में से वो 60 लाता है, 65 लाता है, कोई 50 लाता है। मैंने देखा है बहुतों का रिजल्ट, कोई 40 लाता है। तो अगर आप 75 पार कर लेते हो तो वहाँ पर आप जो है और सब बच्चों के साथ आ जाते हो, जहाँ पर आपको फिजिकल में जाने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का। उससे पहले एक चीज़ बता दें, नेगेटिव मार्किंग आपको पता होगा 1/3 का। 1/3 का मतलब होता है कि 3 क्वेश्चन जब आपका गलत हो जाएगा तब आपका 1 नंबर कट जाता है। कितना? 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका कट जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, कि आपका एग्जाम 3 अगस्त से शुरू हो रहा है, फिर वो तो चलते रहेगा ना। 3 अगस्त को ही आप देखिएगा तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, हर रोज़ 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो यहाँ मान लीजिए पहला शिफ्ट में इजी क्वेश्चन पूछ दिया, सेकंड शिफ्ट में मीडियम, थर्ड शिफ्ट में हार्ड, तो उसी को मैनेज करने के लिए ये लोग नॉर्मलाइजेशन करता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में 2 चीज़ का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले तो आपको ये लोग देखेंगे कि इजी शिफ्ट में बच्चा का एग्जाम पड़ा था कि हार्ड शिफ्ट में। अगर आपका इजी शिफ्ट में एग्जाम पड़ता है तो आपको 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर ऐसे करके दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम पड़ता है तो आपको मिलता है 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, ऐसे करके मार्क्स आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। मैंने रेलवे ग्रुप डी में देखा है 20 मार्क्स तक दिया जाता है। कितना? 20 मार्क्स तक मैक्सिमम यहाँ पर दिया जाता है नॉर्मलाइजेशन में। दूसरा ये लोग देखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी देखते हैं, मतलब कि एक बच्चा जो है 100 में से पूरा 100 क्वेश्चन बना देता है रेलवे ग्रुप डी में, लेकिन उसका सही कितना होता है? 60 गो, ठीक। तो 40 तो गलत हो गया। उस 40 का पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग कटेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो कि 3 गलत पर 1 मार्क्स कटता है। तो आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, तो आपका यहाँ पर मान के चलिए कि लगभग उसका जो मार्क्स कटेगा, इधर आपका हो गया 3 मार्क्स, इधर हो गया 3 3 3, तो 3 3 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 12 नंबर उसके कट जाएंगे पहले।
उसके बाद उसको नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि उसने एक्यूरेसी मेंटेन नहीं किया था। लेकिन रेलवे ग्रुप डी में अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, मतलब ध्यान से समझ लीजिए, सीधा सीधी बात है, आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन मिलता है, आपको आ रहा है 65 को क्वेश्चन, 65 को क्वेश्चन आप बना सकते हैं, उतना ही बनाइए, तुक्का मारने का कोई जरूरत नहीं है। अगर ये सही हो गया, इसमें एक के दो को गलत हुआ, सही हो गया, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में कम से कम मैं आपको गारंटी बताता हूँ 10 से 12 नंबर आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है। अगर आपका हार्ड शिफ्ट में रहा तो, और इजी शिफ्ट में रहा तब भी 8 नंबर के आसपास आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा, सोचिए, जो कि आपको बहुत मदद करता है सिलेक्शन लेने में। उसके बाद बहुत बच्चों का यहाँ पर सवाल था पोस्ट प्रेफरेंस को लेके कि पोस्ट प्रेफरेंस काम कैसे करता है। तो चलिए मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि मेरिट तो आपका एग्जाम पर ही बनता है, ठीक है, जो भी आपका सिलेक्शन होता है मेरिट बनता है वो किस पर बनता है, एग्जाम में। तो टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 14 तरह का पोस्ट है। तो आपने पोस्ट प्रेफरेंस में भरा होगा, आपके जोन में जितने भी पोस्ट अवेलेबल होंगे, मान लो कोई कोलकाता जोन भरा होगा तो सब पोस्ट अवेलेबल था, तो वो सब पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस में दिया होगा। तो अब होता क्या है कि इसमें एक मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड किसी के लिए B1, किसी के लिए A2, किसी के लिए C2 रहता है, ठीक है, ऐसे करके मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहता है। और ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स मेनली आइज़ को लेके रहता है, आँख को लेके, ठीक है, आपका जो आँख होता है ना उसको लेके कि आपका आँख कैसा है, ठीक है। तो अगर इसमें से किसी एक मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आप रिजेक्ट हो जाते हैं, मान लो कि आप B1 में रिजेक्ट हो जाते हो, तो चलिए B1 के पोस्ट के लिए आप रिजेक्ट हो गए, A2 का पोस्ट के लिए एलिजिबल तो है ना, ठीक है, आप बाकी A3 के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और सबसे कम कट ऑफ किस पोस्ट के लिए जाता है, सबसे कम कट ऑफ जिस पोस्ट के लिए जाता है उस पोस्ट का नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उस पोस्ट का नाम है 7 नंबर में है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, ठीक है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में क्या होता है कि रेलवे ग्रुप डी में आपको ट्रैक पर काम करना पड़ता है, ठीक है, रेलवे ट्रैक पर। तो ये पोस्ट बच्चा लोग जो है एकदम नीचे में देता है, तो इसका चांस, ये पोस्ट बहुत कोई तो देता ही नहीं है पोस्ट प्रेफरेंस में, तो इसका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप इस पोस्ट को भी पोस्ट प्रेफरेंस में भरे होंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम अगर आप भी 3 अगस्त से देने वाले हैं, आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है 3 अगस्त से, तो आपको एक टिप दे देता हूँ मैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। देखिए, रेलवे का एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें कि आपका मैथ, रीजनिंग और जीके, यही 3 चीज़ पूछता है ना। और आपका ग्रुप डी में थोड़ा सा जनरल साइंस का 25 क्वेश्चन अलग से दिया जाता है। तो एक चीज़ का याद रखिए, रेलवे का किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ग्रुप डी की या किसी भी एग्जाम की, तो सबसे मेन होता है कि आप उसका सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। रेलवे का जो सिलेबस होता है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जनरल साइंस, वो एक बार अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद दूसरा काम आपका रहता है कि आपके पास मोबाइल होगा चाहे लैपटॉप होगा, जो हो घर में, तो उसमें आप मॉक टेस्ट लगाइए किसी भी ऐप से। हम किसी को प्रचार नहीं कर रहे वीडियो में, आप किसी भी ऐप से जहां मॉक टेस्ट लगता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगता है ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन जैसे 100 क्वेश्चन दिया हुआ है उसके ऐप पर आप बना रहे हो, ठीक है, कहीं से भी आप कर सकते हो। तो वही आप जितना प्रैक्टिस करोगे, रोज एक मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट का मतलब अगर आप समझते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं बताता हूँ। प्रैक्टिस टेस्ट जो होता है, ठीक है, तो वो आपको रोज एक ठो कम से कम लगाना है। ये हैबिट अगर आप बना लीजिएगा ना, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, बिना सिलेबस कंप्लीट किए अगर आप कुछ कर रहे हो तब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तब उसके बाद आपका यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।